सारे आप इस सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और आज हम करने वाले हैं लाइव मेकअप डेमो, जहां पर हम देखेंगे हमारे जुड़ैनी गोल्ड के एंड लव के मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साथ एक बहुत ही खास मेकअप कि कैसे आप घर पर इन प्रोडक्ट्स के साथ एक खुद की मेकअप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और आपको उसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पहले हमारा स्किन केयर। I hope now my screen is visible to you all and let us start। मैंने अभी यहाँ पर एक हेडबैंड लगा लिया है सो दैट कि, और अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है अपनी स्किन के ऊपर। मैंने सिर्फ अपना एक स्किन केयर रूटीन जो मैं लगाती हूँ नॉर्मली, अपना नोवेज का स्किन केयर, मैंने वही लगाया हुआ है अपनी स्किन के ऊपर। और उसके साथ मैंने अपने लिप्स के ऊपर लगाया हुआ है हमारा टेंडर केयर, जो एक बहुत ही खास लिप बाम है जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करता है। तो लेट अस स्टार्ट एंड अब मैं लगाने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपनी स्किन पर, मैं लगाऊंगी प्राइमर जो है हमारा द वन का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। और इसकी क्या क्वालिटीज है, नॉर्मली मैं जुड़ैनी गोल्ड का प्राइमर लगाती हूँ बट आज मैं लगा रही हूँ द वन का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। और इसका रीजन क्या है कि क्यों मैं आज आपको ये वाला प्राइमर लगा के दिखा रही हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। हम सारे जानते हैं मॉनसून सीजन है और मॉनसून सीजन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आती है स्वेटिंग की, वो आती है सबसे ज्यादा पोर्स ओपन हो जाते हैं इस टाइम पे, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है हमें। तो ऐसे में हमारा ये जो द वन का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने में, हमारी स्वेटिंग को कंट्रोल करने में, और एक बहुत ही इवन फिनिश बना देता है, स्मूथ बना देता है, हमारे मेकअप को एक बेस तैयार कर देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं ले रही हूँ ये प्राइमर, हम एक पीनट साइज का प्राइमर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितना प्राइमर लिया है। ज्यादा वाली है बेटा। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज अपने आप को अनम्यूट ना करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आपकी सॉल्व होती जाएं बीच बीच में, और तब तक मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये हमने लिया है प्राइमर जिसको हम लगा रही हूँ मैं, और इस प्राइमर को हम पूरे फेस पर नहीं लगाएंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा जहां जहां पर हमारा रिक्वायर्ड है वहां पर लगाएंगे। इसको मैं फिंगर टिप्स की हेल्प से ही लगा रही हूँ। आप देखिए हमारे नोज के पास बहुत ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं और यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्राइमर की। तो हम इसको बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड करते जाएंगे। प्राइमर क्यों जरूरी होता है? प्राइमर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके मेकअप को एक बहुत इवन फिनिश देता है, बहुत स्मूथ फिनिश देता है। और जब भी आप मेकअप करते हैं प्राइमर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब भी मेकअप करते हैं, कुछ आपके ओपन पोर्स इस साइड पर भी होते हैं, जब भी आप मेकअप करते हैं तो
आप बेस में कितना टाइम लगाते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने यहाँ पे प्राइमर लगाया, आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस एकदम से प्राइमर लगाते ही नजर आ रहा है स्किन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हमने वैसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आप ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, मैं आपको फिंगर्स के साथ ही ब्लेंड करके दिखा रही हूँ, जो आप इजीली घर पर कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा मेकअप आज करके दिखाऊंगी। और ये जो हमारा प्राइमर है, मैं आपको इसका कोड भी बता देती हूँ। ये इसका कोड है 33709। आप में से कोई इनको चैट बॉक्स पे लिख भी सकता है, ताकि अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो यहाँ से नोट कर सकते हैं, जिनको नोट करना है। इसकी एमआरपी है 699 रुपीज, और आपको इसके 11 बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं ऑरिफ्लेम में, तो आपको इसके 11 बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो ये मैंने लगा लिया है हमारा प्राइमर। तो आप देख सकते हैं प्राइमर लगाने के बाद आपको एक लुक में डिफरेंस दिख रहा होगा, एक स्मूथ फिनिश दिख रही होगी। एंड ये पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपकी स्वेट को रेजिस्ट करता है। और मॉनसून सीजन के लिए स्पेशली, इनके जिनकी जो स्किन है वो बहुत, जिनकी ऑयली स्किन होती है स्पेशली, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है। और क्योंकि अभी समर्स हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है आजकल के दिनों में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब मैं लगाने वाली हूँ हमारी मास्टर क्रिएशन फाउंडेशन, जो कि जिसके अंदर है SPF 18। ये एक बहुत बहुत खास फाउंडेशन है, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ये फाउंडेशन, क्योंकि बहुत सारी फाउंडेशन है यूं तो ऑरिफ्लेम में, बट इसमें क्या खास है इस फाउंडेशन में, ये फर्स्ट क्लिनिकली प्रूवन फाउंडेशन है, जो आपको 5 टाइम्स इंस्टेंट ग्लो देती है, आपकी फाइन लाइंस पे काम करती है। ये आपको जितनी भी आपकी इंस्टेंटली आपकी फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उनको ये इमीडिएटली कवर कर देती है। तो मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ, ये हमारा बफर ब्रश है, इसके साथ लगा रही हूँ। और जो मैंने यहाँ पे शेड यूज किया है, ये मैंने आपका यहाँ पर शेड यूज किया है सैंडवॉर्म 35237। तो आप नोट कर सकते हैं, आप शेड लेंगे अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग। और आप जब भी फाउंडेशन लगाते हैं, तो आपका जितना ओपन एरिया है, आप उस पर सब पे फाउंडेशन लगाएंगे। अभी मैंने इसकी डैबिंग करी है, और अब मैं इसको अच्छे से स्मज करूंगी। इस फाउंडेशन की एक और खास बात है कि ये जो फाउंडेशन है, ये आपको लाइट कवरेज, मीडियम कवरेज और कंप्लीट कवरेज, यानी कि फुल कवरेज भी आपको ये वाली फाउंडेशन देती है। तो जो हमारी बाकी फाउंडेशन हैं, वो आपको हाई कवरेज नहीं देती, बट दिस फाउंडेशन आपको, ये वाली जो फाउंडेशन है आपको, ये आपको पार्टीज के लिए हाई कवरेज भी देती है। आपको कहीं पार्टी पे जाना है, फंक्शन पे जाना है, तो ये आपको हाई कवरेज भी देती है। मैं अभी आपको यहाँ पे एक ही लेयर दिखा रही हूँ इस फाउंडेशन की, जो आपको ऑलमोस्ट हाई कवरेज दे रही है। बट अगर आपको पार्टी पे जाना है, आपको किसी बड़े फंक्शन पे जाना है, तो आप इसकी डबल लेयर लगा सकते हैं, और उस केस में आपको फुल कवरेज देती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे, और ये वाला जो हमारा ब्रश है, ये हमारा, इसे हम बफर भी बोलते हैं। दिस इज अ स्पेशल ब्रश फॉर दिस फाउंडेशन, जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत अच्छे से आपकी फाउंडेशन को ब्लेंड करता है। मैं इसको जस्ट टैप कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से हमारी जो फाउंडेशन है, ये ब्लेंड हो रही है इसके साथ। आप पार्टीज में जा रहे हैं, आप ब्लाउजेस पहन रहे हैं, तो ये आपको बहुत, कोई डीप नेक्स डाल रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करें। अब ये देखिए कि मैंने इस ब्रश की हेल्प से जस्ट डैप करते करते इस फाउंडेशन को बहुत अच्छे से स्मच कर दिया है। आप फाउंडेशन ब्रश का भी यूज कर सकते हैं,
जो हमारे फाउंडेशन ब्रश है ऑरिफ्लेम में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब आपको अगर फाउंडेशन और भी अच्छे से यूज करनी है तो उसके लिए आप इस तरह का एक वेट स्पॉन्ज यूज कर सकते हैं। मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। आपके पास घर में कोई भी स्पॉन्ज हो, मार्केट में बहुत सारे स्पॉन्जेस मिलते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। मैंने इसको पहले से पानी में वेट करा हुआ, मैंने इनफैक्ट इसको कोल्ड वाटर में वेट करा हुआ, बिकॉज जब आप कोल्ड वाटर में वेट करते हैं, स्पेशली आजकल के सीजन में, तो आपकी स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है। तो मैं इसको आपको इससे करके दिखा रही हूँ, और इससे जो आपकी फाउंडेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, बहुत स्मूथली ब्लेंड होती है। आप ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ब्रश के साथ नहीं कर सकते, बट जब आप स्पॉन्ज के साथ करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। और आपकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक स्टे भी करती है। और ये जो हमारी फाउंडेशन है ये बहुत लंबा टाइम, आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं कितना टाइम टिकती है, तो बिलीव मी, ऑरिफ्लेम का जब आप मेकअप करते हैं ना, ये आपको पूरा दिन का स्टे देता है। ऑल्दो दे आर नॉट वाटर प्रूफ, बट स्टिल आप अगर नॉर्मली कहीं जैसे आजकल का सीजन है, आप बाहर निकले हुए हैं, स्वेटिंग हो रही है, आप हल्का सा टिश्यू पेपर लीजिए, उसको डैप करिए एंड दैट्स इट। आपका मेकअप बिल्कुल भी बहेगा नहीं, आपका मेकअप बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो हमारी फाउंडेशन अब आप देखिए कि अच्छे से सेट हो गई, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। और अब टाइम है हमारा कंसीलर का, तो नाउ वी विल यूज द कंसीलर। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हमारा द वन का प्रेसिजन कंसीलर, जो एवरलास्टिंग कंसीलर है, और ये बहुत अच्छा कंसीलर है। मैं यहाँ पे इसका शेड जो यूज कर रही हूँ दैट इज डार्क बेज। इसका कोड है 33708। इसकी एमआरपी है 499 रुपीज, और ये आपको 8 बोनस पॉइंट्स भी देता है। आई थिंक मैंने आपको फाउंडेशन के रेट्स नहीं बताए हैं, जो इस बार डिस्काउंट पे है ये 1599 एमआरपी है, और इस बार आई है 1099 रुपीज में। 17 बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको इस फाउंडेशन के। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो इस फाउंडेशन से आता है। जैसे मैं आपको बताया था 5 टाइम्स इंस्टेंट ग्लो देता है ये आपको किसी भी फाउंडेशन से। अब मैं आपके साथ इस कंसीलर की बात कर रही हूँ, तो ये कंसीलर आपको 25 आवर्स तक का स्टे देता है। और इस कंसीलर की खासियत ये है, जो मैं डार्क बेज शेड यूज कर रही हूँ उसमें हल्का सा येलो टिंज है, और येलो टिंज होने की वजह से कंसीलर के साथ साथ करेक्टर का भी काम करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हल्के हल्के, ज्यादातर हम सब लोगों के डार्क स्पॉट्स होते हैं, मेरे तो यहाँ पर हैं हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स। तो आप इसको, जहां पर आपके डार्क स्पॉट्स हैं वहां पर आप आईज के नीचे फाइन लाइंस हैं, जहां पर आपके डार्क स्पॉट्स हैं वहां पर आप इसको यूज कर लेंगे, राइट। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी यूज कर लेती हूँ। आपकी इच्छा है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। आपको जहां पर भी लगता है कि आपको कंसीलिंग की जरूरत है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैं इसको ब्रश की हेल्प से ही कंसील कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा आईज के ऊपर भी लगा रही हूँ, बिकॉज हमारी आईज के ऊपर भी हल्की सी डार्कनेस होती है, और जब हम अपना आई मेकअप करेंगे तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमारे आई के ऊपर एक अच्छी सी बेस चाहिए, जिससे हमारा आई मेकअप है वो जो स्मूथ लगे, राइट। तो अब मैंने यहाँ पे कंसीलिंग कर ली है अपनी। आप देखिए इवन टोन लगने स्टार्ट हो गई है अब। और इसको मैं हल्का सा, जो हमारा स्पॉन्ज है इसके साथ ब्लेंड कर लूंगी। तो ये हमने इसके साथ इसको ब्लेंड कर लिया, और हमारा जो ये कंसीलर है ये अब एकदम से परफेक्टली लग चुका है, राइट। अब हमारा एक और काम होता है। अब मैं दूसरा कंसीलर आपको यूज करके दिखाऊंगी, विच इज
फेयर बेज, और इसका कोड है, दिस इज लाइट वेट 33706। और इसका, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम करेंगे हाईलाइटिंग, राइट। अभी आपने देखा कि एक कंसीलर मैंने यूज किया है कंसील करने के लिए, यानी कि जो मैं, जहां पर भी मेरे डार्क सर्कल्स थे, जहां पर भी डिस्कलरेशन आपको दिख रही थी, वहां पर आपने कंसीलिंग करी। अब इस कंसीलर को मैं यूज कर रही हूँ हाईलाइटिंग के लिए। और हाईलाइटिंग हम कहाँ पर करते हैं, हाईलाइटिंग हम करते हैं ज्यादातर जो हमारा ये सेंटर ऑफ फोरहेड है, हम एक ट्राइंगल की शेप देंगे यहाँ पर। आपका ये जो ब्रिज ऑफ नोज है हम यहाँ पर करेंगे। ये जो आपका क्यूपिड बो होता है, राइट, आप यहाँ पर करेंगे हाईलाइटिंग। और ये जो आपका चिन होती है, यहाँ पर आप हाईलाइटिंग करेंगे। अब एक और एरिया होता है जिसको हम हाईलाइट करते हैं, वो होता है हमारा ये वाला एरिया, जहां पे हम एक ट्राइंगल की फॉर्म में हाईलाइटिंग करते हैं, राइट। तो आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप, अभी तक हमने देखा था सिर्फ हम कंसीलर से क्या करते हैं, कंसीलिंग करते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। बट अभी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कंसीलर लाइटर शेड का यूज किया हाईलाइटिंग के लिए। और कंसीलर आप जब भी यूज कर रहे हैं, आपकी फाउंडेशन के कलर से आपके कंसीलर के कलर का लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं होता। ये कंसीलर मैंने हाईलाइटिंग के लिए यूज किया है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द लाइटर कलर। बट जब आप अपने डार्क सर्कल्स के लिए कोई भी कंसीलर यूज कर रहे हैं, तो हमेशा वो कंसीलर आपको यूज करना है आपकी जो डार्क सर्कल्स है उसके शेड के अकॉर्डिंग, राइट। तो अगर आपका जो डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है तो आप लाइटर शेड यूज करेंगे, अगर वो डार्कर हैं तो आप डार्कर शेड यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप गोरे हैं तो आप अपने डार्कर सर्कल्स पे भी लाइटर कंसीलर यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें को आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हम अक्सर क्या मिस्टेक करते हैं कि अगर कोई गोरा पर्सन है तो हम उसको कंसीलर भी लाइटर कलर का देते हैं। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप, बिकॉज अगर आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड नहीं है तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, वो डिफरेंट लगेगा। आप ये देखिए, पोर्शंस एकदम से हाईलाइट होकर आ गए हैं। जब हम मेकअप करते हैं तो हमारे यही जो पोर्शंस होते हैं ये हाईलाइटेड होते हैं। आपको क्लियर इफेक्ट दिख रहा होगा हाईलाइटिंग का। जितने पोर्शंस पे मैंने हाईलाइटिंग करी है वहां पर एकदम से जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं वो एकदम से आपको क्लियर दिख रहे होंगे, राइट। तो अब हमारा टाइम है आई मेकअप का। तो लेट्स स्टार्ट विद द आई मेकअप। ओके तो मैं यहाँ पे आपको द वन की आई मेकअप पैलेट यूज करके दिखा रही हूँ। ये एक हमारा प्रो मेकअप आई पैलेट है जिसमें आप अपनी चॉइस के कोई भी शेड्स मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे शेड्स उसमें अवेलेबल हैं। आप अपने, मैंने ये पैलेट इस तरह से रेडी करी हुई है और उसमें मेरे पास एक दो शेड्स और भी रहते हैं जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकती हूँ। बट अदरवाइज मेरे पास ये मेकअप पैलेट इस तरह से रेडी है जिसमें आप अपना कोई भी ब्रॉन्जर या आप अपना कोई भी हाइलाइटर या कोई भी आई शेडो यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये मेकअप पैलेट ऑलवेज ऐसे रेडी रहती है। आज मैं आपको इसका गोल्डन कलर यूज करके दिखा रही हूँ यहाँ पर आई शेडो में।
तो सॉरी, आज मेरा आई शेडो ब्रश मेरे को मिल नहीं रहा था, सो आई एम यूजिंग माई ओल्ड ब्रश टुडे। आई डोंट नो मैंने कहा उसको रख दिया है। तो अब मैं यूज करूंगी ये गोल्डन कलर अपनी आईलिड्स पर। हम अपनी पूरी आईलिड्स को कवर करेंगे। बहुत लोगों को मैंने अक्सर देखा है कि आई मेकअप जब वो करते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लगता है वो लगता है आई मेकअप। बिलीव मी, आप एक बार करना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है। आपको कभी भी हेवी साड़ीज पहननी है, इनफैक्ट आपको कुछ भी हल्का सा तैयार होना है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट शेड, जो मैं बहुत जल्दी से इसको लगाकर एक आईलाइनर लगाकर भी रेडी हो जाती हूँ। आपको अगर पार्टीज में जाना है आप इसको डार्कर लगा सकते हैं। अगर आपको इसको इसको नॉर्मल वेस्टर्न्स के साथ डालना है तो आप इसको थोड़ा सा लाइटर शेड लगा सकते हैं। हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे, हम इसे सिर्फ और सिर्फ आईलिड्स पर लगाएंगे। कोई कुछ लिख रहा है चैट बॉक्स में। ओके, लेट मी सी। नेम प्लीज। ओके, दिस इज गोल्ड शियर पाउडर। इसका नाम नहीं, सॉरी, इसका नाम है सैंडी गोल्ड शिमर और इसका कोड है 33675। दिस इज सैंडी गोल्ड शिमर और इसका कोड है 33675। इसकी एमआरपी 379 रुपीज है और इसके 6 बोनस पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, बिकॉज मेकअप करते हुए मुझे याद नहीं रहेगा तो आप मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा। मैंने आपके लिए सारे कोड्स नोट डाउन करके रखे हुए हैं। तो ये मैंने लगाया गोल्डन आई शेडो और अब हम इस पे हल्का सा टिंज देंगे। इसी में मेरे पास एक और शेड है रॉ कॉपर शिमर, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज रॉ कॉपर शिमर। मैं आपको ये यूज करके दिखा रही हूँ। मैं आपको इसका ब्रश, इसी के में हमारे पास एक ब्रश भी आता है इसी पैलेट में, तो मैं आपको इस ब्रश के साथ यूज करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई डोंट नो टुडे, आज मैंने कहाँ पे इसका अपना आई शेडो ब्रश रख दिया है जो मुझे मिल नहीं रहा है। इफ यू पीपल डोंट माइंड तो मैं यहां से इसको यूज कर लूं। आप ये देखिए कि मैं जो ये लगा रही हूँ, इसको मैं लगा रही हूँ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आईज, राइट। तो आपने कॉर्नर ऑफ द आईज से लगाना है। यहां से आप इसको लेंगे, एक हल्का सा एंगल बनाएंगे और उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर देंगे टूवर्ड्स इनसाइड, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप मेकअप करते हैं। तो मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ टूवर्ड्स इनसाइड और इसकी हल्की सी ब्लेंडिंग, मैंने हल्का सा कॉर्नर बना दिया है इस आई शेडो के साथ। ऐसे ही मैं दूसरी साइड लगा रही हूँ। आपके पास अगर कोई भी आई शेडो है, आपके पास एक डार्कर आई शेडो है इसके साथ, तो आप लगा सकते हैं। हमारी इस बार द वन की नई आई शेडो पैलेट्स लॉन्च हुई हैं, आप उनमें से यूज कर सकते हैं। हमारे पास इस बार जो द वन की आई शेडो पैलेट्स लॉन्च हुई हैं, वो भी दो बहुत ही ज्यादा अच्छी आई शेडोज हैं जो इस बार लॉन्च हुई हैं, राइट।
तो मैंने अभी यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पर जो लगाई हैं वो मैंने अ, आपको भी शेड पता है, रॉ कॉपर शिमर यूज किया है। इसका कोड है 33681 और मैंने सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर्स बनाए हैं इस आई शेडो से। अब मैं इसके ऊपर एक और आई शेडो लगाऊंगी और मैं यहाँ पर हल्का सा गोल्डन आई शेडो को ही हल्का सा ऊपर तक अपने ब्राउ बोन तक जो है यहाँ से आई होप आप सबको क्लियरली दिख रहा है और समझ आ रहा है। जब भी हम आई शेडोज लगाते हैं तो ब्लेंडिंग हमेशा, मेकअप में हमेशा ब्लेंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैंने ये सारी आई शेडोज लगाई हैं, आप चाहें तो इसके बीच में एक और इफेक्ट डालने के लिए आप कोई और आई शेडो भी लगा सकते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे एक और आई शेडो लगाकर दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर एक और आई शेडो है, यहाँ पर पिंक आई शेडो है, मैं आपको उसको भी यूज करके दिखा देती हूँ। आपको अगर इसको ऐड करना है, आप कहाँ ऐड करोगे, आप यहाँ सेंटर ऑफ द आई में करोगे। देखिए ये क्या करेगा, ये एक डेप्थ क्रिएट कर देगा आपके आई शेडो पे। आप दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हैं, राइट। आप चाहें तो इसके बीच में कोई डार्कर शेड भी लगा सकते हैं। आपको पार्टी पे जाना है और आपको लगता है कि आपको कोई डार्कर शेड लगाना है, आप इसके बीच में कोई डार्कर, अभी देखिए मैंने बहुत लाइटर शेड लगाया है, बस इस लाइटर शेड ने ही एक डेप्थ क्रिएट कर दी है मेरी आईज पर। ये देखिए एकदम से लुक डिफरेंट हो गई है। तो ये सारा कुछ आपकी क्रिएटिविटी पर भी डिपेंड करता है, आप कहाँ पर जा रहे हैं, किस चीज के लिए रेडी हो रहे हैं, आपने कौन सा टायर पहना है, इन सब के लिए, इन सब के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अब हम लगाएंगे अपना आईलाइनर, और आईलाइनर आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारा आईलाइनर स्टाइलो। ओके, लेट मी फाइंड आउट। मैंने निकाला था हमारा आईलाइनर स्टाइलो। Just a second, give me a moment. Okay, sorry, I kept it behind my laptop. तो चलिए आज हम देखते हैं एक विंग्ड आईलाइनर। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा विंग्ड आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, बट आज आप लोगों के लिए जरूर लगा रही हूँ। और उसके लिए हम एक लाइन लगाएंगे। मैं यहीं से आपको लगा कर दिखाती हूँ, आप लोगों के लिए इजी होगा। हम एक एंगल बनाते हैं विंग्ड आईलाइनर के लिए, राइट, इस तरह से। और उसके बाद हम उसे सेंटर ऑफ द आई से ज्वाइन करेंगे। जो हमारा आईलाइनर स्टाइलो है वो लगाने में भी बहुत इजी होता है। ये देखिए, आपने ये देखा, अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे। आपका आईलाइनर जो इनर आई है वहां से मोटा नहीं होएगा। अगर आपको थिक करना है, आप हमेशा इसे यहाँ से सेंटर से आगे थिक कर सकते हैं।
आप इसे और लंबा कर सकते हैं चाहे तो। एंड दिस आईलाइनर इज ऑलवेज इन फैशन, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। आप 60s की बात करें, आप 70s की बात करें, आप आजकल की बात करें, इट इज ऑलवेज इन ट्रेंड। आप इसको और लंबा करना चाहते हैं, आप इसका और लंबा विंग निकालना चाहते हैं, तो आप इसको और लंबा विंग कर सकते हैं। राइट, अब ऐसे ही हम दूसरी साइड निकाल लेंगे। सॉरी, मैंने, जब भी आपका कभी ऐसे कुछ खराब हो जाए तो आपको इसे किससे ठीक करना है? आपको इसे ठीक करना है कंसीलर से। तो अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक करेक्शन भी करके दिखा दी, सो दैट यू पीपल डोंट वरी कि अगर कभी हमसे मिस्टेक हो जाए, हमने लगाया है। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, बिकॉज मुझे मिरर में देख के लगाने की हैबिट है, सो आई नीड टू चेक। यस, नाउ इट्स ओके। तो मैंने लगा लिया अपना आईलाइनर, और आप चाहें तो इसको हल्का सा आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सोमिका। थैंक यू भावना। आप लोगों को पसंद आ रहा है, बस यही मेरे लिए बहुत है। सो नाउ इट्स द टर्न फॉर काजल, और मैंने आपको आईलाइनर स्टाइलो का कोड नहीं बताया है, तो मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज 33670, द वन का आईलाइनर स्टाइलो है हमारा वाटर प्रूफ। यस, रेखा ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, और इस बार हमारे पास ऑफर है इसके ऊपर कि अगर आप एक आईलाइनर स्टाइलो ले रहे हैं तो आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट पर, और 579 MRP पर मिल रहा है, 8 बोनस पॉइंट्स मिल रहे हैं। और अगर आप दो आईलाइनर स्टाइलो ले रहे हैं तो आपको मिल रहा है 40% डिस्काउंट पर, और 389 रुपीज में, और 6 बोनस पॉइंट मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास ब्राउन एंड ब्लैक 2 कलर्स है, मैंने दोनों निकाले हुए हैं अपने लिए, आप लोग भी अपने लिए दोनों ही कलर्स ले सकते हैं। राइट, अब हमारी बारी है हमारे काजल की, तो लेटर्स अप्लाई द काजल नाउ। और काजल मैं वाटर लाइन पर लगाती हूँ, आप लोग चाहें तो इसे बाहर की साइड भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बहुत वाटरी आईज हैं, और मेरी आईज बहुत सेंसिटिव भी हैं। मैं यहाँ पर द वन का अनलिमिटेड काजल लगा रही हूँ। दिस इज अ जेट ब्लैक काजल, राइट। मैं काजल ज्यादातर अपनी वाटर लाइन पर ही लगाती हूँ, बट आप इसको थोड़ा सा बाहर लगा निकाल कर भी लगा सकते हैं। एंड सिंस माई आईज आर वेरी वेरी सेंसिटिव,
तो मैं बहुत ज्यादा नीचे अपनी आईज पर आई शेडोज नहीं लगाती हूँ। बट आप चाहें तो इस यहाँ पर जहाँ पे मैंने काजल लगाया है, यहाँ पर हल्का सा ब्लैक आई शेडो या फिर जो आई शेडो आपने अपनी आईज पर ऊपर लगाया है, सेम आई शेडो आप हल्का सा ब्रश में लेकर कर नीचे लगाएंगे तो बहुत सुंदर इफेक्ट आता है। बिलीव भी बहुत सुंदर इफेक्ट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आई डोंट यूज, क्योंकि मेरी आईज बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ऐसा कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। आप इसको आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसको आप यहाँ से अपने आईलाइनर से मिला सकते हैं, राइट। आप देखिए मैंने इसको यहाँ से अपने आईलाइनर से मिला दिया। तो दिस इज हाउ आई हैव अप्लाइड माय आईलाइनर एंड काजल। मैं आपको इसका कोड भी बता देती हूँ। दिस इज द वन कलर अनलिमिटेड काजल। इसकी एमआरपी है 429 रुपीज। इसके आपको मिल रहे हैं 7 बोनस पॉइंट्स। और ओके, मैं इसका कोड आप लोगों के लिए लिखना भूल गई हूँ, तो रेखा आप हेल्प कर दो लिखने में। आई थिंक आपने लिख दिया ऑलरेडी। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच कि आप सारे लोग कोऑपरेट कर रहे हो और लिख रहे हो कोर्स मेरे लिए। तो ये एक बहुत ही जो भी लोग आपसे मांगते हैं कि उन्हें एक जेट ब्लैक काजल चाहिए, उसके लिए दिस काजल इज वंडरफुल। बिकॉज ये एक ऐसा काजल है जो आपको जेट ब्लैक कलर देता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग काजल्स हैं, राइट। तो मैंने आपको एक काजल लगा के दिखा है। नाउ इट्स द टर्न फॉर मस्कारा। आप वैसे कोई भी मस्कारा लगा सकते हैं। जो मैं अभी लगा रही हूँ दैट इज ट्रिमेंडस बिग वॉल्यूम मस्कारा। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये वाला जो मस्कारा है ये आपको वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम देता है आपकी लैशेस पे। ऑल्दो ऑरिफ्लेम के बहुत सारे मस्काराज हैं जो मैं यूज करती हूँ, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। जुडैनी गोल्ड का मस्कारा मुझे बहुत पसंद है। मुझे अगर मैं आपको नाम लू ना तो शायद मेरे पास ऑरिफ्लेम के सारे मस्कारा खुले। आई एम सो फॉन्ड ऑफ मस्कारा, क्योंकि मस्काराज आपकी आईज को ओपन अप करते हैं। तो मेरे पास सारे ही मस्काराज खुले हुए हैं। बट मैं आपको यहाँ पे ट्रिमेंडस वॉल्यूम मस्कारा यूज करके दिखा रही हूँ। उसका ब्रश बहुत फाइन है, बहुत अच्छा है, और ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम देता है आपकी लैशेस पे। आप जब भी मस्कारा लगाते हैं आप यहाँ से इसको थोड़ा सा, आप चाहें तो पहले इसे ऊपर से नीचे लगाइए, राइट। और अब अपनी लैशेस को सेपरेट करते हुए ऐसे लगाइए, थोड़ा सा इसे खींचते हुए, रोल करते हुए और सेपरेट करते हुए इसको लगाइए। ये जो हमारी बाहर की साइड की लैशेस होती इनको थोड़ा सा बाहर की साइड, इट इज अ वंडरफुल मस्कारा। बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये। जो लोग आपसे पूछते हैं बस कोई एक मस्कारा दे दो, एंड दिस इज वाटर प्रूफ ऑल्सो। ऑल्दो आप ऑरिफ्लेम का कोई भी मस्कारा देंगे तो हमारे सारे मस्काराज वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि नॉर्मल पसीने से, नॉर्मल पानी से कोई भी मस्कारा नहीं निकलता है। बट जिन्हें बिल्कुल ही ये है कि स्विमिंग पे जाना है या फिर किसी ऐसी सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे बारिश हो रही है या फिर मॉनसून सीजन है, उसके लिए वाटर प्रूफ मस्काराज आर गुड। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईज में कि कितनी ओपन अप हो जाती है आपकी आई जब आप मस्कारा लगाते हैं। आपने नीचे की साइड भी मस्कारा लगाना है अपनी लैशेस को ओपन अप करते हुए, राइट। और अब हम इस साइड पर भी लगाएंगे।
अगर आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, आप 2-3 कोट भी लगा सकते हैं मस्कारा के। आप पार्टी पे जा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं कि आपको आर्टिफिशियल लैशेस लगानी है, बट आई नॉर्मली डोंट यूज एनी आर्टिफिशियल लैशेस। सबसे बड़ा बेनिफिट जो ऑरिफ्लेम के मेकअप का है, आप इसे घर पे खुद कर सकते हैं। आपको किसी भी पार्टी में जाना है, आप खुद कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्टे करता है आपका ये मेकअप, पूरा टाइम स्टे करता है। इवन आज तक मैं किसी भी फंक्शन के लिए कहीं पे जाकर तैयार नहीं होती हूँ, मैं हमेशा खुद से ही रेडी होती हूँ, हर पार्टी, हर मेकअप, हर मैरिज के लिए। तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। एंड बहुत ओवर आपका आई मेकअप नहीं है, आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओकेजन। एंड नाउ इट्स द टाइम फॉर आवर आईब्रोज। So I'm using eyebrow pencil here for my eyebrows, which is very important क्योंकि eyebrows पेंसिल यूज करनी और अपनी आईब्रोज को शेप अप करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने आईब्रोज नहीं करी अपनी, तो आपका आई मेकअप इनकम्प्लीट रह जाता है। आप अच्छे से शेप अप कर सकते हैं अपनी आईब्रोज। और ये ब्राउज आप देखिए कि जहां पर भी आपके थोड़े से थिन हेयर है, कम हेयर है, वहां पे आप इन्हें अच्छे से फिलअप कर सकते हैं और एक अच्छे से प्रॉपर एक शेप भी दे सकते हैं आप। तो रियलमी U1, आप प्लीज अपना एक तो नेम बता सकते हैं हमें। आप दोनों आईब्रोज में देखिए डिफरेंस देख सकते हैं। आई होप आपको दोनों आईब्रोज में डिफरेंस दिख रहा होगा, दोनों साइड के फेस में डिफरेंस दिख रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ यूजिंग दिस आईब्रो पेंसिल। और हमारा ये जो द वन का ब्राउ पेंसिल है, दिस इज अ 2-in-1 पेंसिल। आप देखिए इसमें दूसरी साइड पे हाइलाइटर भी है, मैं आपको ये भी यूज करके दिखाऊंगी अभी। और कितना डिफाइन कर देती है ये आपकी आईज को जब आप इसे यूज करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आई शेडोज यूज करके या आईलाइनर्स यूज करके हमारा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आई मेकअप। आप ये अपनी आईब्रो, आप अपनी आई शेडोज के साथ भी कर सकते हैं, आप ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, बट वी हैव अ ब्राउ पेंसिल और ये आपको जल्दी से किसी ब्रांड में मिलेगी भी नहीं। तो आप देखिए कि आप एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं अपनी आईब्रोज की। नाउ यू कैन सी so now you can see the difference in both इधर आओ, कहाँ पर आओ, प्लीज अनम्यूट मत करिए आप अपने आप को, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। ओके, सो आई हैव यूज्ड द वन डुओ ब्रो पेंसिल और इसका कोड है 3369। ये 599 एमआरपी की है, बस दिस मंथ इट इज ऑन डिस्काउंट 419 के आपको मिल रही है और 7 बोनस पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं इसके। और अब हम जो सेकंड प्रोडक्ट यूज करेंगे अपनी आईब्रोज के ऊपर, वो हम यूज करेंगे द वन का ही हमारा ब्राउकारा। और ये भी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी कि आपको इसको कैसे यूज करना है। इसको आपको जो यूज करना है, इसको आपको अपने आईब्रोज के ऊपर यूज करना है, बहुत हल्के हाथ से यूज करना है, राइट, अपनी आईज को, आईब्रोज को शेप करते हुए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जब आई मेकअप करते हैं तो आपकी एक प्रॉपर आईब्रोज
नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, एकदम से आपका जो फेस है उसकी लुक पे ही एकदम से डिफरेंस आ जाता है। सो हियर आर माय eyebrows and I can use the highlighter from my eyeshadow palette also, but मैं आपको इसी का हाइलाइटर यूज करके दिखा रही हूँ बिकॉज हमने हाइलाइटर यूज नहीं करा था, तो मैं यहाँ पर आपको हाइलाइटर यूज करके दिखा रही हूँ। हमारा जो ये ब्राउ पेंसिल है इसी के नीचे हमारे पास हाइलाइटर भी है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। आपने इसको कहाँ पे यूज करना है, आपने इसको अपनी आईब्रो के नीचे यूज करना है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। ऑल्दो आप जो हाइलाइटर है वो आप अपनी आई शेडो पैलेट से भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपके पास नहीं है उसमें हाइलाइटर, स्टिल आपके पास ये जो पेंसिल है इससे आप दोनों ही काम कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। आई होप आप लोगों को एक प्रॉपर आई मेकअप दिख रहा होगा और एक डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा। आई मेकअप तक आप लोगों को समझ में आ गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। कितने लोगों को अभी तक लगता था कि आई मेकअप करना मुश्किल है, मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगी। और कितने लोगों को पसंद आया। ओके, थैंक यू जिन लोगों को पसंद आया, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लगाएंगे अपना कॉम्पैक्ट विच इज यूडेनी गोल्ड मेकअप। थैंक यू भारती। और अब हम लगाएंगे अपना जुडैनी गोल्ड का कॉम्पैक्ट। दिस इज जुडैनी गोल्ड कॉम्पैक्ट, इसका कोड आई थिंक है 31808 और दिस इज अ लाइटर शेड और इसके अंदर भी हमारा SPF 18 है और ये बहुत ही बढ़िया कॉम्पैक्ट है। दिस इज शेयर पाउडर। जिनकी स्किन ऑयली है वो तो हमेशा ही अपने पास उन्हें कॉम्पैक्ट रखना चाहिए। ऑल्दो हमारे पास इसके अंदर एक पाउडर पफ भी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें ये यूज करना चाहिए या हमें ये यूज करना चाहिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट। बट अगर आप पाउडर, अगर आप ब्रश के साथ यूज करते हैं तो ये देता है आपको एक हल्की कवरेज, बट अगर आप इसको पफ के साथ यूज करते हैं तो ये आपको देता है थोड़ी सी हैवी कवरेज। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ ब्रश के साथ यूज करना। मैं रूटीन में भी अपने पाउडर को पफ के सॉरी ब्रश के साथ ही यूज करती हूँ। तो अभी मैं आपको दोनों ही यूज करके दिखाऊंगी। अभी हम लोग यूज कर रहे हैं अपना ब्रश और now I will use the compact। अब देखिए बहुत अच्छी फिनिश आ जाती है जैसे ही आप, आपका एक्स्ट्रा पाउडर नहीं लगता है बिल्कुल भी। बहुत ही स्मूथली आपका जो कॉम्पैक्ट है वो ब्लेंड हो जाता है। ये बहुत अच्छी फिनिश देता है आपके मेकअप को। और अगेन जैसे हमने बताया था कि विल नॉट अवॉइड योर नेक एरिया या ओपन एरिया। अगर आपके यहाँ पे ईयर्स पे आपके ओपन है, राइट। तो अभी हमने अपना कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया है और आप हमेशा अपने कॉम्पैक्ट को साथ रखिए। आपको हल्का सा टचअप देना है, आप इस कॉम्पैक्ट के साथ कहीं भी दे सकते हैं। अब हम एक और टेक्निक आपको यूज करके दिखाएंगे आज एंड विच इज कॉल्ड बेकिंग टेक्निक। हम इस पे कॉम्पैक्ट लेंगे और हमने हाईलाइटिंग सीखी थी, आज हम हाईलाइटिंग कॉन्टोरिंग सारी सीखेंगे। तो हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे, हमने हाईलाइटिंग कहाँ कहाँ पर करी थी। हमने हाईलाइटिंग जो करी थी वो हमने करी थी अपने फोरहेड पर, हमने हाईलाइटिंग करी थी अपने ब्रिज ऑफ द नोज पर, हमने करी थी क्यूपिड बो पर, हमने करी थी
अपने इधर चिन पर, और हम थोड़ी सी करेंगे यहाँ पर, राइट। लेकिन इसको हमने 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं रखना है, तो अगेन 30 सेकेंड हमारे यहाँ पर हो गए हैं, तो हम इसे साथ साथ ब्लेंड भी कर देंगे। हमने इसको ब्लेंड किया, हमने यहां से ब्लेंड किया। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हमारे मेकअप का जितना भी पार्ट है उसमें ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी लगाएंगे, अगर आपने उसको ब्लेंड नहीं किया तो वो आपके फेस पर एक अलग इम्पैक्ट देता चला जाएगा, राइट। तो अभी हमारा जो बेकिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। एक मिनट, मेरा आई थिंक लैपटॉप में चार्जिंग चार्जिंग ओके। तो लेट अस कंटिन्यू। और अभी हमने करी थी ये बेकिंग, और इसके बाद हम देखेंगे कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग आज मैं आपको दिखाऊंगी। आप या तो मोका एनवी हमारा जो पार्ट है उससे कर सकते हैं, जो हमारी मोका एनवी लिपस्टिक है आप उससे कर सकते हैं कॉन्टूरिंग। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो हमारा टेराकोटा बर्न टेराकोटा एक इसमें हमारा है, इसी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। जो हमारा ब्लश ऑन है मैं आपको इसके साथ कॉन्टूरिंग करके दिखा रही हूँ, और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ हमारा ओके ओके लेट मी यूज दिस ब्रश। मुझे अपना कॉन्टोरिंग ब्रश यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है बाई चांस, तो लेट मी यूज दिस ब्रश। इस ब्रश की खासियत ये है कि आपको इसको जितना यूज करना है आप उतना यूज कर सकते हैं। दिस इज जुडैनी गोल्ड ब्रश, दिस इज ऑल्सो कॉन्टोरिंग ब्रश। और इसकी अगर आपको ज्यादा यूज करना है आप इसे पूरा ओपन कर सकते हैं, अगर आप इसको कम यूज करना है आप इसको कम यूज कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग दिस मच, और मैं यहाँ से लूंगी हमारा बर्न टेराकोटा, और इससे हम कॉन्टूरिंग करेंगे। कॉन्टूरिंग आप जब भी करते हैं आप यूज करते हैं हॉलो ऑफ द चीक्स पे। तो हॉलो ऑफ द चीक्स का कौन से हमारे ये वाले, राइट। ओके, तो हमारा जो बर्न टेराकोटा का है ये इसका हमारा कोड है, जस्ट अ सेकेंड, मैंने आप लोगों के लिए नोट किया था इसको। दिस इज 33713, इसका कोड है, इसकी एमआरपी है 499 और इसके 8 बोनस पॉइंट्स हैं, राइट। तो इसको मैं यूज कर रही हूँ, मैं आपको दोबारा कोड रिपीट कर देती हूँ, 7713। ये देखिए हमने क्या कहा, हम कॉन्टोरिंग कहाँ पे यूज करते हैं, हम कॉन्टोरिंग यूज करते हैं हॉलो ऑफ द चीक्स पे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दिस इज आवर हॉलो ऑफ द चीक, यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग का बेनिफिट क्या होता है, कॉन्टोरिंग से आपका जो फेस होता है वो हमेशा एक शेप में नजर आता है, राइट। उसके बाद आप इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा अपनी हेयर लाइन के पास। अगर आपका हल्का सा ब्रॉड फोरहेड, जैसे मेरा थोड़ा सा ब्रॉड फोरहेड है, आप इसको हल्का सा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप कॉन्टोरिंग कहाँ पर करेंगे, आप कॉन्टोरिंग करेंगे यहाँ पर, जो आपकी ये डबल चिन होती है, राइट। ये आपने ये देखिए, ये जो लाइन है आपकी, ये जो जॉ लाइन है, यहां से आप कॉन्टोरिंग स्टार्ट करेंगे, और यहां पर आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा आज कॉन्टोरिंग आपने कहाँ करनी है। और कॉन्टोरिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ये आपके फेस को एक शेप देता है, एक प्रॉपर शेप देता है। और जब आप मेकअप करते हैं तो ये बहुत मैटर करता है। सो ये देखिए आप, राइट, ये आपकी डबल चिन को हाइड करने में हेल्प करता है, और आपके अगर हैवी फेस भी है तो उसको एक टोन डाउन करता है। आप देखिए अब यहाँ से जो मेरे चीक्स हैं ये क्या लग रहे हैं, एक प्रॉपर शेप आ गई है। आई होप आप लोगों को ये विजिबल है।
एक प्रॉपर शेपिंग दिख रही है यहाँ पे, यहाँ से मैंने कॉन्टोरिंग कर रही है वो प्रॉपर विजिबल है, और मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग करी है वो प्रॉपर विजिबल है। तो एक फेस को एक प्रॉपर शेप मिल गई है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉन्टोरिंग। अभी मैंने कॉन्टोरिंग करी है, अब हम करेंगे हाईलाइटिंग। तो हाईलाइट अभी हमें कॉन्टोरिंग और भी करनी है, तो मैं ये वाला हल्का सा ब्रश लेती हूँ। और ये कॉन्टोरिंग हम और कहाँ पे करेंगे, ये कॉन्टोरिंग हम करेंगे हल्की सी अपनी नोज के पास, राइट। क्यों करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारी नोज को हल्की सी शेप मिल जाए। थैंक यू सोमिका। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आए और आप खुद अच्छा मेकअप करना सीख जाए, और साथ ही साथ अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से रिकमेंड कर पाए, और ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, राइट। तो अब हमने देखिए कहाँ करी अपनी हल्की सी कॉन्टोरिंग, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी नोज बहुत अच्छे से बहुत स्लिम दिखे और बहुत अच्छा हमारा फेस दिखे, तो हमने हल्की सी कॉन्टोरिंग अपने नोज के दोनों साइड पे कर दी। अब आप देखिए कि एक फेस को एक प्रॉपर शेप मिल गई है, राइट। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कॉन्टोरिंग। अभी मैंने अब पूरी कॉन्टोरिंग कर दी है। आज मैं आपको हमारा जो द वन का इल्यूमिनेटर है वो यूज करके नहीं दिखा रही हूँ। आप उसको, थैंक यू निशा, आप उसको यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। आप उसको फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं, आप उसे फाउंडेशन से पहले यूज कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ कैसे आप जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ आप कैसे बहुत अच्छे, थैंक यू प्रियंका, कैसे आप बहुत अच्छा मेकअप, एक बहुत अच्छा पार्टी मेकअप कर सकते हैं और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। और अभी बिकॉज हम लॉकडाउन में अगर अभी हम इस मेकअप की प्रैक्टिस करते हैं, तो जब तक हम कहीं पार्टी में जाना स्टार्ट करेंगे तब तक हम घर पे ही बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये करा हमने अपने कॉन्टोरिंग, और अब हमारा टाइम है हमारी हाईलाइटिंग का। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी हमारे ब्रॉन्जिंग पर्स। सो लेट मी टेक ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। मैंने कहाँ रख दी हैं फिर से हमारे ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, जस्ट अ मोमेंट, वेट, सॉरी मैं आधी चीजें लैपटॉप के पीछे रख देती हूँ। तो ये हमारे ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, दीज आर नेचुरल पीच, और इसका कोड भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका कोड है हमारा 32803, और 1399 एमआरपी है इनकी, और ये आपको देते हैं 22 बोनस पॉइंट्स। अब जब हम हाईलाइटिंग करेंगे तो ये हाईलाइटिंग कहाँ करेंगे, ब्रॉन्जिंग पर्ल्स बहुत खास प्रोडक्ट है ऑरिफ्लेम का, और ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स ही एक और खास देते हैं। ऑरिफ्लेम के अभी तक मैंने आपको जितने भी प्रोडक्ट्स बताए हैं इनमें सबके अंदर SPF है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, यानी कि जब भी आप ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आपको एडिड सन प्रोटेक्शन मिल रही है। तो आपने पहले स्किन केयर यूज किया, आपको उसके अंदर सन प्रोटेक्शन मिली, उसके बाद आपने जितने भी हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स करे उनके अंदर आपको एडिड सन प्रोटेक्शन मिली। उसका बेनिफिट कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेकअप यूज करने से स्किन खराब हो जाएगी, बट बिलीव मी मेकअप करने से कभी स्किन खराब नहीं होती, प्रोवाइडेड आप अच्छे कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं। सेकेंडली, आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनके बाद आप रात को क्लेंजिंग करके सोइए, अपने मेकअप को ऑन करके मत सोइए, राइट। अब हम यूज कर रहे हैं ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, ये हैंड क्राफ्टेड बॉल्स हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक एक बॉल को हाथ से डिजाइन किया गया, और ये आपके फेस पर एक बहुत ही हेल्दी ग्लो देती हैं। तो मैं इस जो ब्रश है इसको स्वर्ल कर रही हूँ, ये देखिए अपनी इन बॉल्स के ऊपर, राइट। और हम इसको कहाँ पर लगाएंगे, इसको आप लगाते हैं अपनी चीक बोन्स के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ लगाना है। आपको कॉन्टूरिंग करनी है अपनी हॉलो ऑफ द चीक्स पे, आपको हाईलाइटिंग करनी है अपनी चीक बोन्स के ऊपर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो आप ऐसे एक बॉल इसके अंदर क्रश भी कर सकते हैं, राइट। आपने इस तरह से एक बॉल इसके अंदर क्रश कर दी और आपको बहुत ही प्रोमिनेंट कलर मिलेगा। ये किया, एंड देन आप इस तरह से करेंगे अपनी हाईलाइटिंग। मैं आपको पीच कलर क्यों यूज करके दिखा रही हूँ, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो नेचुरल रेडियंस कलर यूज करते हैं, और वो पीच कलर उन्हें लगता है शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट पीच कलर इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर।
बहुत अच्छा लगता है। और जब आप बहुत हेवी मेकअप कर रहे होते हैं टाइम्स उसे सटल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे पीच कलर यूज करके दिखा रही हूँ एंड दिस ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड ग्लो ऑन योर स्किन। तो ये देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे अपनी जो चीक बोन्स है मैंने यहाँ पर यूज किया है। मैं आपको यहाँ पे एक और इफेक्ट क्रिएट करके दिखाती हूँ। चलिए, हमने यहाँ पे आज गोल्डन आई शेडो यूज करी थी, हम इसको भी यूज कर सकते हैं एज अ हाइलाइटर। मैं आपको इसे भी यूज करके दिखाती हूँ। चलिए, राइट, आपको पार्टी पे जाना है, मैंने हल्का सा वो यूज किया और उसके बाद में हल्का सा यहाँ पे ये देखिए, हल्का सा हमने अपनी नोज को हाईलाइट किया, हमने थोड़ा सा अपने फोरहेड की साइड्स पे हाईलाइट किया, राइट। ये देखिए आप, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ पा रहा होगा और ये दिख पा रहा होगा इजीली। ये बहुत नेचुरल ग्लो दे रहा है आपकी स्किन को एंड बिलीव मी, ऑरिफ्लेम का जो मेकअप होता है ना, ये टाइम के साथ इसका ग्लो बढ़ता है, कम नहीं होता। तो पूरा दिन आप इस मेकअप के साथ एज इट इज रह सकते हैं। तो मैंने आपको दो प्रोडक्ट्स दिखाए हैं यहाँ पर। पहला मैंने आपको दिखाया है हमारा जुडैनी गोल्ड के ब्राउन्जिंग पर्स, इससे भी आप हाईलाइटिंग कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको दिखाया है द वन का हमारा आई शेडो, जिससे मैंने अपनी आई शेडो यूज करी थी, उसी के साथ मैंने हाईलाइटिंग भी करी है। सो वी हैव ओके, यहाँ पे किसी ने हैंड रेस किया 1+5T। एक तो प्लीज जिन लोगों ने मोबाइल्स के साथ लॉग इन करा हुआ है, आप प्लीज अपना नेम से लॉग इन कर लीजिए ताकि हमें पता चल पाए आप कौन है और हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाए, राइट। तो ये मैंने दो प्रोडक्ट्स के साथ आज आपको हाईलाइटिंग करके दिखाई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता चले कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे यूज करना है और आप बहुत ही इजीली घर पे ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत, आप देखिए, मैंने कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज करे अपने फेस पर। अब बचा है हमारा लिप्स, तो हम लिपस्टिक यूज करेंगे। लेट मी फाइंड आउट माय लिप डिफाइनर एंड लिपस्टिक। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Where I have kept my lipstick and because now the final touch is remaining. Just give me a moment. Okay, here it is. So I am using the one color stylist, हमारा जो न्यू वाला लिप डिफाइनर है, and the code is the one color stylist ultimate lip definer और इसका कोड है दिस इज स्मूथ बर्गंडी 41154। इसकी एमआरपी है 379 रुपीज और आपको सिर्फ बोनस पॉइंट्स भी मिल रहे हैं इसके, राइट। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। सेंटर ऑफ द लिप से आप स्टार्ट करेंगे अपने लिप लाइनर को। वाओ, दिस इज वेरी स्मूथ। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम निकाला है आप लोगों के लिए, बिकॉज अभी तक मेरे पास जो हमारे द1 के पुराने आईलाइनर्स लिप लाइनर्स थे मैं उनको यूज कर रही थी, बट बिलीव मी दिस इज टू गुड। इट्स टू गुड। मैंने जैसे पहले आपको बताया था, मैंने अपनी लिप्स के ऊपर पहले से ही टेंडर केयर लगाई हुई थी बिकॉज माय लिप्स आर टू ड्राई और मेरे को वैसे भी हैबिट है लिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा लिप बाम लगाने की या टेंडर केयर लगाने की। और मैं रिकमेंड भी करती हूँ बिकॉज जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो आपके लिप्स चैप्ड नहीं नजर आने चाहिए। और अब मैं लगाने वाली हूँ हमारा
द वन की मास्टर, सॉरी, यूडेनी गोल्ड की मास्टर क्रिएशन लिपस्टिक, एंड दिस इज अगेन बर्गंडी शेड। मैं इसका भी आपको कोड बता देती हूँ, मैंने आप लोगों के लिए लिखा जरूर था इसको। एंड दिस इज, सॉरी, आई थिंक मुझे लग रहा है मैंने इसका कोड आप लोगों के लिए लिखना भूल गई हूँ। तो समवन प्लीज हेल्प आउट फ्रॉम देयर कि ये अगेन दिस इज द बर्गंडी शेड फ्रॉम मास्टर क्रिएशन लिपस्टिक, और इसकी खासियत ये है, इसमें भी SPF 18 है। दिस इज अमेजिंग लिपस्टिक, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक्स अगेन, और इसके अंदर SPF 18 है। दीज आर क्रीमी मैट लिपस्टिक, बहुत लॉन्ग स्टे है इनका, और मैं बहुत मैट लिपस्टिक्स नहीं पसंद करती, बट ये जो लिपस्टिक है दीज आर क्रीमी मैट लिपस्टिक्स, तो बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। थैंक यू वन्ना। सो लिपस्टिक इज ऑल्सो देयर, एंड जैसा मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है ये वाली लिपस्टिक्स, इनका स्टे बहुत अच्छा है, फील बहुत अच्छा है लिप्स के ऊपर। आई जस्ट लव दीज लिपस्टिक्स, और मैंने ऑलमोस्ट सारे शेड्स इसके लिए अपने लिए मंगा लिए हैं। पहले मैं 3 शेड्स ऑलरेडी यूज कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत शेड्स हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिमूव द बैंड, ताकि मैं आप लोगों के साथ एक फाइनल लुक शेयर कर पाऊं। सो आई हैव माई हेयर बैंड हेयर, माई ब्रश हेयर। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा, ये मेकअप पसंद आया होगा, और आप सारे लोग इसे ट्राई भी जरूर करेंगे घर पर। सो दिस इज द फाइनल लुक, और अगर आप चाहें, अगर आप मेरी तरह शौकीन हैं, तो लाइक आई पर्सनली बिलीव, मतलब मैंने अगर इंडियन पहना है तो मेरे को दिस कंप्लीट्स माई लुक। तो नाउ यू कैन सी, आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा, और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा आज, एंड वी हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। सो थैंक यू तिंशी। और अब आप लोगों के अगर कोई भी दिस इज अ कंप्लीट लुक फॉर यू ऑल टुडे, एंड